हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम लर्निंग चैनल पर, जिसमें आज हम करने वाले इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कैसे पहचानते हैं और ये क्या होते हैं, बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको, जैसे आप टेंस पढ़ेंगे या फिर वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन करेंगे, तो उसमें हमें सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट्स गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और थॉट। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बन के बनता है, ठीक है, और जो कि एक पूरा कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, तो ए सेंटेंस हैज़ द फ्लोइंग टू पार्ट्स। सेंटेंस को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रीडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होता है जो है वो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, जो कि सेंटेंस में यूज होगा। और इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सेंटेंस है उसमें जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो उस काम को कर रहा है, बेसिकली वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, रोहन इज राइटिंग अ पोएम। रोहन क्या कर रहा है? एक पोएम लिख रहा है। तो इसमें जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? रोहन हो जाएगा। अगर इसी की जगह मैं रोहन की जगह यहाँ पे लिखूँ ही इज राइटिंग अ पोएम, तो रोहन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? ही को। और ही क्या है? रोहन का एज ए प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन होता है क्या है? जो नाउन की जगह यूज करते हैं हम, उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे रोहन इज राइटिंग अ पोएम लिखूँ या ही इज राइटिंग अ पोएम लिखूँ, तो यहाँ पे रोहन और ही दोनों ही आपके क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं आप, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम मिले ही, कुछ ना कुछ काम करते हुए मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें वर्क नहीं भी हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया है, इन सम सेंटेंसेज द सब्जेक्ट मे नॉट नेसेसरली परफॉर्म सम टास्क। ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित इज हैप्पी, लेकिन इसमें अगर आप पहचाने कि इसमें नाउन जो है वो क्या है? रोहित है। ठीक है, खुश कौन है? खुश कौन है? रोहित है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे रोहित एज ए नाउन है, इसलिए यहाँ पे रोहित जो है आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट होगा। उसी की जगह रोहित की जगह अगर हम ही को प्लेस करें तो यहाँ पे ही भी क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, रमा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रमा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रमा है। ठीक है, और रमा क्या है? एक नाउन। और उसकी जगह अगर मैं शी का यूज कर लूँ, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे शी भी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को आप कैसे समझ सकते हैं? सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे प्रीडिकेट के तरफ। प्रीडिकेट क्या होता है? तो प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब प्रीडिकेट एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि हमें बताता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है बेसिकली। ठीक है, या फिर वो कैसा है। ये जितना भी पार्ट होता है वो एज ए प्रीडिकेट कहलाता है। और सिंपली वे में आप इसे ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे जो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसको छोड़ के जितना भी सेंटेंस में आपका पार्ट बच जाता है वो प्रीडिकेट होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, मैरी लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे कौन जो है पार्क में जा रहा है, कौन भाग रहा है पार्क में? तो मैरी। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो हमारा क्या होता है? प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी हमारा बच जाता है वो क्या होता है? हमारा प्रीडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं, माई ब्रदर थ्रोज हिम द बॉल। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? माई ब्रदर। और सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया, थ्रोज हिम द बॉल, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा प्रीडिकेट। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड मदर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, इसमें बात जो हो रही है माई ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये जो पूरा होगा माई ग्रैंड मदर होगा, ये पूरा जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में नाउन जो होते हैं वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। नाउन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कंपाउंड वर्ड मतलब मिक्स 2-3 वर्ड को यूज करके भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे आप दूसरा सेंटेंस में देख सकते हैं माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट काम करेगा वो दोनों ही होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन होगा एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड और आई दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे, और जो पोर्शन आपका बच गया वो क्या होगा, प्रीडिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क जॉन वेंट टू बेड। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट होता है वो आगे ही होगा आपका, कहीं भी मिडल में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं पे भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको पहचानना कैसे है कि जो काम कर रहा होगा, जो परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा और बाकी सारे क्या होंगे, प्रीडिकेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस में आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क, अपना काम करने के बाद जॉन वेंट टू बेड, वो फिर अपने बेड पे चला गया। तो इसमें जो काम हो रहा है, काम किसके द्वारा हो रहा है, जॉन के द्वारा हो रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सेंटेंस में बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीडिकेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं ऑफ ऑल द मंथ्स इन द ईयर अक्टूबर इज माई फेवरेट, ठीक है। तो इसमें जो है मेन जो बात हो रहा है वो किसके बारे में हो रहा है, ठीक है, वो बात हो रहा है अक्टूबर के बारे में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, अक्टूबर हो रहा है, क्योंकि इसमें पूरे सेंटेंस में अक्टूबर को हाईलाइट किया गया है, अक्टूबर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अक्टूबर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं वेटिंग बाय द स्कूल गेट इन द रेन वॉज माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मदर के बारे में बात हो रही है, माई मदर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट कौन वर्क करेगा, माई मदर करेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जो काम करता है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो काम मतलब जो भी काम कर रहा है वो, ठीक है, आगे जो भी सेंटेंस में होगा वो हमारा प्रीडिकेट कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीडिकेट को पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे, प्रीडिकेट में क्या क्या वर्ब कैसे कैसे होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को पाने के लिए, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, आप वहाँ पे भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसमें आप बेसिकली ये बता दीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बाकी जो सेंटेंस में बच जाएंगे वो तो प्रीडिकेट होगा, ठीक है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में ये करके ये लिख के बता दीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और भी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।